Hello everyone, class 9th NCERT English Behive, chapter number 4, poem The Lake Isle of Innisfree. थिंकिंग अबाउट द पोएम का एक्सरसाइज नंबर बी दिया गया है। फर्स्ट दिया गया है लुक एट द वर्ड्स द पोएट यूजेज टू डिस्क्राइब व्हाट ही सीज एंड हियर्स एट इनिसफ्री। उन शब्दों को देखिए द पोएट यूजेज टू डिस्क्राइब जिनका कवि प्रयोग करता है डिस्क्राइब करने के लिए व्हाट ही सीज कि वह क्या देखता है क्या सुनता है एट इनिसफ्री में, यानी कि इनिसफ्री में जो कुछ कवि देखता और सुनता है उसका वर्णन करने के लिए उसने यानी कवि ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उन पर गौर करें। फर्स्ट दिया गया है बी लाउड ग्लैड। एक टर्म और भी दिया गया इसके जस्ट बिलो, व्हाट पिक्चर्स डू दीज वर्ड्स क्रिएट इन योर माइंड, यानी ये शब्द आपके मन में क्या चित्र बनाते हैं। कौन से शब्द हैं? फर्स्ट में दिया गया बी लाउड ग्लैड, दिया गया है मीनिंग दीज वर्ड्स क्रिएट अ पिक्चर ऑफ बीज बजिंग इन एन ओपन स्पेस। ये शब्द किसी खुले स्थान पर भिनभिनाती मधुमक्खियों का चित्र बनाते हैं। नेक्स्ट वर्ड्स दिए गए हैं एवनिंग्स फुल ऑफ द लीनेट्स विंग्स। ये जो शब्द हैं ये आपके मन पटल पर क्या फिगर बनाते हैं? आंसर दिया गया है द वर्ड्स क्रिएट अ पिक्चर ऑफ लीनेट अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड इन आवर माइंड, यानी ये शब्द हमारे मन में लीनेट एक छोटे से गाने वाले पक्षी की तस्वीर बनाते हैं। एवनिंग फुल ऑफ द लीनेट्स विंग्स क्या बनाते हैं? ये शब्द हमारे मन में लीनेट जो कि एक छोटा पक्षी है, जो कि गाने वाला पक्षी है, उसका एक तस्वीर हमारे मस्तिष्क में उकेरते हैं। इन द एवनिंग द स्काई इज फुल ऑफ दीज वर्ड्स, और शाम के समय आकाश में इन पक्षियों या शाम के समय आकाश इन पक्षियों से भरा होता है। इन द एवनिंग द स्काई इज फुल ऑफ दीज वर्ड्स। थर्ड वन इज गिवन लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड, यानी इसका आपके या कवि के मन पटल पे क्या तस्वीर उभरती है इन शब्दों से? दिया गया है दीज वर्ड्स क्रिएट द पिक्चर ऑफ अ लेक इन विच स्मॉल वेव्स रिपल जेंटली मेकिंग अ स्वीट साउंड। ये शब्द एक झील का चित्र बनाते हैं जिससे छोटी छोटी लहरें धीरे धीरे मधुर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। स्मॉल वेव्स छोटी छोटी लहरें, रिपल जेंटली मेकिंग अ स्वीट साउंड। नेक्स्ट दिया गया है सेकंड है जो एक्सरसाइज बी का, वो है लुक एट दीज वर्ड्स। इन शब्दों को देखें। पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, शांति धीरे धीरे आती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, सुबह के घूंघट से उतरकर वहां जहां झिंगुर गाते हैं। What do these words mean to you? इन शब्दों का आपके लिए क्या मतलब है? And what do you think comes dropping slow from the veils of the morning? और आप क्या सोचते हैं कि सुबह के पर्दे से धीरे धीरे गिरता हुआ, comes dropping slow धीरे धीरे गिरता हुआ क्या आता है? What does the cricket sing? और क्रिकेट क्या गाता है?
क्रिकेट मीन्स होता है झिंगुर, जो कि एक छोटा सा पक्षी है, उसके बारे में बताया गया है। आंसर दिया गया है, दीज वर्ड्स सजेस्ट दैट इनिसफ्री इज अ प्लेस फुल ऑफ पीस। इन शब्दों से पता चलता है कि इनिसफ्री शांति से भरी जगह है, फुल ऑफ peace. The poet finds peace when the place becomes lively slowly in the morning. और कवि को शांति तब मिलती है जब सुबह के समय वह स्थान धीरे धीरे जीवंत हो जाता है, लिवली हो जाता है, स्लोली धीरे धीरे जीवंत हो जाता है। Different types of sweet sounds are created by insects and birds as the morning comes. और सुबह होते ही कीड़े मकोड़े और पशु पक्षी तरह तरह की मीठी आवाज़ें निकालने लगते हैं। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।